हेलो दोस्तों। सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम देखे थे अपना सिलेबस के बारे में। आज से हम अपना क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो है, इसमें हम पहले हिस्ट्री देखेंगे प्रोग्रामिंग का। फिर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, टाइप्स इसके। और फिर कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। क्योंकि ये सब चीज़ कुछ टर्म है जो जानना हमको ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग करने से पहले। जो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ जानना पहले ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी। अगर हम हिस्ट्री का बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1883 में 1883 में सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ था एडा वेनलिंग के द्वारा। वो उसमें हम बर्नौलीज नंबर कैलकुलेट किए थे और उसको हम लोग मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, एना। और दूसरा जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमारा 1944 से 45 के बीच में आया था, जिसको फर्स्ट रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया। असेंबली लैंग्वेज हमारा 1949 में, फोर्टेन 1957 में, एडिन रिकॉल हुआ था 1958 में, कोबोल 1959 में, बेसिक प्रोग्रामिंग वो 1964 में, पैस्कल हुआ था हमारा 1970 में। सी और एस क्यू, सी जो हम अभी पढ़ेंगे, और एस क्यू वो हमारा 1972 में। और सी प्लस प्लस हमारा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। जावा, जावा हमारा हुआ था 1995 में। और पीएचपी, पीएचपी को हम बैकएंड में यूज करते हैं वेबसाइट में, 1995 में। ये दोनों सेम ही है। और सी शार्प, सी शार्प हमारा हुआ था 2008 में। स्विफ्ट, स्विफ्ट लैंग्वेज, जो स्विफ्ट लैंग्वेज हुआ था डिस्कवर 1940 में, जो एप्पल के द्वारा डिस्कवर कर दिया गया था। पाइथन, पाइथन हुआ था हमारा 1991। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पीएचपी, पाइथन, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो हुए थे, हाँ, उसमें से हम अभी फोर्टेन का अभी भी यूज करते हैं, बेसिक का यूज करते हैं, कोबोल का यूज करते हैं बिजनेस प्रोग्राम। Programming refer to the technique to the processing a, a computer to perform a task. प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये टेक्निक है। उसमें हम एक इनपुट डालते हैं, एक इनपुट डाल, उससे हमको एक आउटपुट जनरेट होगा। वो आउटपुट ऐसा होगा जो हम चाहेंगे, डिजायर्ड आउटपुट या यूजर फॉर्म। अब देखिए, हम कुछ इनपुट डालें, फिर यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इससे हमको एक डिजायर्ड आउटपुट या यूजर फ्रेंडली आउटपुट जनरेट, तो इसी को बोला जाता है प्रोग्राम। एक बार और फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्रामिंग इज a technique of programming is a technique to processing to telling a computer to perform a task। हम एक कंप्यूटर को कहते हैं कि ये काम तुमको करना है, यही है। सिंपल भाषा में एक इनपुट डाले, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखा रहता है, जिससे हमको एक डिजायर आउटपुट मिल जाता है। सही हुआ प्रोग्राम, या फिर एग्जाम में क्लास अगर आपको आए प्रोग्रामिंग। और फिर हमारा प्रोग्राम, आप देखिए, प्रोग्रामिंग तो समझ गया, तो इससे हम कुछ इनपुट डालें और आउटपुट हमको निकल गया। अब ये कोड वाला पार्ट, ये कोड वाला पार्ट, यही है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम कुछ कोड या इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे जो ये काम कर दो।
हमको अगर 2+2 अगर कराना है कंप्यूटर से, तो हम उसको बोलेंगे तो नहीं सर 2+2 ऐड कर दीजिए। हम उसे कुछ ना कुछ कोड देंगे या कुछ ना कुछ कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वही हुआ हमारा प्रोग्राम या कोड। अब हम प्रोग्राम और कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से करते हैं। A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer of a computer device to perform a specific task. ये जो टास्क उसको कंप्लीट करना है आउटपुट वाला, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से करते हैं। अब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल है, उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, उस अल्फ़ाबेट से हम कुछ वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड से कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उससे हम एक पैराग्राफ, जी हाँ, पैराग्राफ से हम कुछ चीज़ समझते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, डिजिट होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, उससे हम कांस्टेंट बनाए, वेरिएबल बनाए, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कीवर्ड बना लिए, क्लास बना लिए, फंक्शन बना लिए। इससे हम कुछ इंस्ट्रक्शन की, वो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उससे हम हमारे पास एक प्रोग्राम जनरेट होता है। इस प्रोग्राम से हमारे पास एक आउटपुट मिलता है, इसी को बोला जाता है प्रोग्राम। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग होता है क्या। अभी हमको बस इतना समझ लेना चाहिए, प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसके मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो एक सर्टेन टास्क को वो परफॉर्म करे। अब उसको इंस्ट्रक्शन हम जिस वे में देते हैं उस वे को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये टास्क तुम्हें करना है। अब ये हमारा बाइनरी लैंग्वेज भी हो सकता है, असेंबली लैंग्वेज भी हो सकता है, वो सब चीज़ हमें डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हम ये तो समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके मदद से वो एक टास्क जो उसको करना चाहिए वो करके देते हैं, वही है प्रोग्रामिंग। अब टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह के होते हैं, एक होता है लो लेवल, एक होता है हाई लेवल और एक होता है मिडिल। लो लेवल उसमें हमारा आता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होगा, जिसमें हम जीरो और वन बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं, बाइनरी वो ऑन ऑफ के बेसिस पे, हाई लो के बेसिस पे, वो आप लोग पढ़े होंगे डिजिटल में पढ़े होंगे या कहीं पे लॉजिक गेट वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, वो तो इसमें आप जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज पहले हमारा मशीन लैंग्वेज डिस्कवर हुआ था, तो उसमें दिक्कत क्या आ रहा था। अगर हमको मान लीजिए हमें लिखना है अमन, अगर हमको अमन लिखना है, इसको हम अमन को पहले ए को आस्काई कोड में, आस्काई कोड हम जानेंगे क्या होता है, आस्काई कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब वो आस्काई कोड को हम 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, वैसे एम को करेंगे, ए को करेंगे, एन को करेंगे, वो याद रखना पॉसिबल था। तो इसी सब को दिक्कत थी और बहुत सारा स्पेशल करेक्टर होता है, सब को दिक्कत हो रहा था मशीन लैंग्वेज से, बड़ा प्रोग्राम बनाना। तब असेंबली लैंग्वेज का यूज, असेंबली लैंग्वेज में कुछ कुछ सिम्बॉल का भी यूज करेंगे। वो सिंबल आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जो असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या सिंबल है, जो हम वो डिस्कस नहीं करते, तो उसमें हम कुछ सर्टेन सिंबल भी यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो गया मशीन लैंग्वेज के पास। उसके बाद जो हमारे पास आता है हाई लेवल। हाई लेवल हमारा सी जो है वो हाई लेवल भी है और लो लेवल। वो कैसे, हाई लेवल में हमारे पास तीन मेथड होते हैं प्रोग्रामिंग करने, ये भी एक मेथड है, टाइप नहीं है, ये मेथड है। पहला है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम फंक्शन की मदद से काम करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। जिसको हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर इसको हमें कोई काम करना है, हमें 2 3 काम करने हैं या 4 काम करने हैं, अब हम सबका एक फंक्शन बना लेते हैं। 4 काम करना, चारों का फंक्शन बना दें, चारों को इंटरकनेक्ट कर लेते हैं काम पे कर। जब जिसको कॉल करेंगे उस हिसाब से वो काम कंप्लीट होता है, उसी को बोला जाता है प्रोसीड्यूर। लेकिन इसमें हम रियल वर्ल्ड को कंसीडर नहीं करते।
अब होता है एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सी प्लस प्लस में देखते हैं। ये वाला चीज हम सी में भी करते हैं, सी प्लस प्लस। इसमें हम ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड पे बात करते हैं, रियल वर्ल्ड। जैसे एक कंसिडर करते हैं, जैसे एक कार है। कार का कुछ कुछ क्वालिटी होता है, एक ब्रांड होता है इसका क्वालिटी। उसी तरह से अगर कार का हम मैकेनिज्म पे गियर कैसे वर्क करता है, उसका क्लच दबाने से क्या होता है, क्लच को प्रेस करने से, इसी तरह का चीज अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर आता है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में हमारा आता है मशीन लर्निंग, एमएल, रोबोटिक्स कैसे वर्क करता है वो चीज। जैसे एलेक्सा होता है, एलेक्सा कैसे वर्क करता है, वो सब चीज हम लोग इसमें करते हैं। पाइथन आता है, इसमें पाइथन की मदद से या आर। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो नॉर्मली जो दोनों को कैरेक्टर को बिलोंग करे। थोड़ा कैरेक्टर उसका हाई लेवल का भी होना चाहिए, थोड़ा कैरेक्टर उसका लो लेवल का। जिस तरह से हमारे, अगर आप लोग 11 12 या 9 10th में कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। एक रहता था हमारा था मेटल, एक रहता था नॉन मेटल, और एक होता था मेटल। और उसमें क्या होता था, इसका भी थोड़ा कैरेक्टर रहता था, थोड़ा इसका भी कैरेक्टर, वो मिक्स हो गया। तो वही चीज़ है हमारा मिडिल लेवल। सी हमारा मिडिल लेवल, सी मिडिल लेवल। तो इतना ही। ज़्यादा डिटेल में आप सबके रेफरेंस वेबसाइट या कुछ भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को जानने का जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे जो प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे ही आप सीधा फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पता चल जाएगा। उप्स में आप अगर उप्स पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आ जाएगा। अगर कोई एमएल पढ़ेगा तो उसको नेचुरल लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। तो हम जब करते हैं उससे ज़्यादा बेटर। तो लास्ट टॉपिक पे आजकल कंपाइल। कंपाइल अब देखिए, कोड को लिख, हमारा पहला चैप्टर इनपुट, वही सेम पहले से वाले स्लाइड। और ये हमारा था आउट। कंपाइलर को हम एक बार और बाद में डिस्कस करेंगे जब हम समझेंगे सीधा कोड कैसे कंपाइल होता है। अभी बस हम कंपाइलर का डेफिनेशन, इसमें हमारा एक प्रोग्राम लिखा गया है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से कोड है लिखा हुआ। अब हम इनपुट डालें कोड जो लिखने में अपना, कोड जो इसको लिखा गया है वो कोड लिखा रहता है हमारा सी, सी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ लिखा जाता है। अब आप सभी को पता होगा जो हमारा सिस्टम जो है, जो कंप्यूटर जो है वो बस जीरो और वन समझता है, जीरो और। तो कंपाइलर या इंटरप्रिटेटर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा, जो नेचुरल लैंग्वेज, तो नेचुरल लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब हुआ जिस तरह से हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है जीरो वन, मतलब मशीन के अंडरस्टैंडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बस इतना ही चाहिए होता है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज a translator which take input in high level language and produce output in low level। समझ में? हाई लेवल लैंग्वेज में क्या काम है, जिसमें हम इंग्लिश में इंग्लिश की तरह या अलग, मतलब अपने हम केवल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं कोड। और लो लेवल में क्या होता है हमारा जीरो वन का पार्ट, इसको वो कन्वर्ट कर। इंटरप्रिटेटर क्या, इंटरप्रिटेटर इज a program to translate language to the comprehensible language। मतलब चीज वही है, बात एक ही है दोनों, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। बस अगर आपको वो पता चल रहा है तो बस बात है। अब देखिए, हमें कोड लिखे, इसमें सर्टेन लाइन है। कंपाइलर अगर यहाँ पे आएगा चेक करने तो पूरा का पूरा कोड को एक बार में चेक कर, तब वो आउटपुट जनरेट करता है। अगर एरर होगा तो एरर जनरेट कर। और भाई इंटरप्रिटेटर वो होगा, वो हमारा कोड को चेक करेगा। फिर वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। पहले लाइन नंबर वन चेक करेगा, फिर लाइन नंबर टू चेक करेगा। अगर लाइन नंबर टू में एरर है तो तभी वो जनरेट कर देगा। फिर लाइन नंबर थ्री पे वो जाता ही नहीं। तो क्या हुआ, कंपाइलर हमारा होल प्रोग्राम को जनरेट करता है। जो यहाँ पे लिखा कंपाइलर स्कैन होल प्रोग्राम वन को, बट इंटरप्रिटेटर स्कैन स्कैन लाइन बाय। वो समझ में आ गया आप। मैं कोशिश करूंगा ये नोट्स को मैं ड्राइव के साथ शेयर कर दूँ, सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग और ज़्यादा समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम सी का पार्ट शुरू करेंगे। सी के पार्ट में पहले हम लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे, उसके बाद फिर हम सी पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि हम एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें।